अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 जुलाई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है पोलियो इन पैंडमिक। अच्छा, इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आज अगर आप देखें तो आज मैं 3 चीज़ें आपसे इसमें ज़्यादा डिस्कस करूँगा ग्रामर के हवाले से। इसमें एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारे पास, उसमें जितने भी आपको यहाँ पे ब्लू में नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज़ हुआ है। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो ग्रीन में है वो हमने यहाँ पे किया हुआ है पैसिव वॉइस, ठीक है, वो ग्रीन में है सारा। और जो पिंक में है वो हमारे पास एक देयर डमी सब्जेक्ट होता है, तो 3 जगह इस पूरे एडिटोरियल में देयर का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जो है वो हमारे पास इन्वर्जन यूज़ हुई है। तो वो ये जब आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इन्वर्जन होती क्या है। तो ये पिंक अगर आप देखें तो 3 जगह हमारे पास पूरे एडिटोरियल में ये इन्वर्जन यूज़ हुई है, तो ये मैं आपको बताऊँगा। 3 चीज़ें हैं जो मेन डिस्कस करने वाली हैं। बाकी ये मैंने आपको इसमें ये लिख दी हैं, ये 8 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब की आए तो वो हमारे पास क्या होता है, वो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हों तो ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए, वो कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, और साथ आपको सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और थोड़ा इसके जैसे से ये साथ आएंगे पैसिव का स्ट्रक्चर, तो मैं आपको बता भी दूँगा कि किस तरह ये हमारे पास पैसिव का यूज़ हुआ है और क्या मकसद होता है पैसिव वॉइस यूज़ करने का। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, भी कह रहे हैं द नेशनल टैली ऑफ पोलियो केसेस सो फार दिस ईयर हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 50, ठीक है। अच्छा, अब ये है नेशनल टैली। टैली क्या होता है, किस चीज़ का नंबर, और किस चीज़ के नंबर की बात कर रहे हैं, पोलियो केसेस सो फार दिस ईयर हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 50। अब ये कह रहे हैं कि यो तादाद है, नेशनल टैली यानी कि पूरे मुल्क में जो है ना तादाद किस चीज़ की, पोलियो केसेस की, यो रिपोर्ट हुए हैं इस साल, हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 50 यानी कि वो क्या क्रॉस कर चुका है, मतलब यानी कि 50 से ज़्यादा जो लोग हैं उनमें तशख़ीस हो चुकी हुई है पोलियो की इस साल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने देखने वाली इसमें क्या चीज़ है, इसमें हमने देखें यूज़ किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज़ है हमारे पास और इसकी जो वर्ब यूज़ हुई है वो क्रॉस्ड यूज़ हुई है। अगर हम इसका सब्जेक्ट देखें ना तो सब्जेक्ट इसका क्या है, द नेशनल टैली है। ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमारे पास हैज़ आया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास कोई टैली की जगह कोई और चीज़ आ जाती है हमारे पास, जैसे कोई नेशनल प्रोग्राम्स आ जाता या कोई चीज़ आ जाती प्लूरल में आ जाती, तो यहाँ पे हम क्या कर देते, हैव कर देते। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और उसी हिसाब से फिर आप वहाँ पे वर्ब लगाते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास नेशनल टैली जो है वो सब्जेक्ट था और इसका जो हमारे पास वर्ब आ गया है वो आ गया है हमारे पास हैज़ क्रॉस्ड, और ये हमारे पाने क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अच्छा, आगे देखें। द लेटेस्ट विक्टिम ऑफ द क्रिपलिंग डिजीज़ इज़ फ्राम संगतोई इन साउथ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने कहा यो लेटेस्ट विक्टिम है, यानी यो अभी बिल्कुल हाल ही में यो सबसे बाद में अभी यो विक्टिम था। विक्टिम क्या होता है कि यो इस मर्ज़ का शिकार हुआ है। किस चीज़ का शिकार हुआ है, ऑफ द क्रिपलिंग डिजीज़। क्रिपलिंग डिजीज़ होते हैं जो ये माजूर हो जाते हैं ना, हाथ और आपके पाँव या काम करना छोड़ देते हैं, पोलियो में बीमारी होती है। उन्होंने जो लेटेस्ट विक्टिम है इस बीमारी का, यो बिल्कुल माजूर बना देती है, वो उसका ताल्लुक़ कहाँ से है, इज़ फ्रॉम संगतोई इन साउथ वज़ीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट। उसका ताल्लुक़ है वो इस साउथ वज़ीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट की इस जगह से है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख लें हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, लेटेस्ट विक्टिम। अब यहाँ पर विक्टिम की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे डिजीज़ के बाद आया हुआ है इज़ आया हुआ है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, विक्टिम और उसका यहाँ पे वर्ब इज़। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह होता लेटेस्ट विक्टम्स आया होता, यहाँ पे हमारे पास प्लूरल होता तो यहाँ इसकी जगह यहाँ पे आर हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें। ऑल 4 लिम्स ऑफ द 3-year-old बॉय हैव बीन पैरालाइज्ड। उनका तमाम जो 4 लिम्स थे यानी दोनों हाथ दोनों पाँव किसके, इस 3 साल के बच्चे के, हैव बीन पैरालाइज्ड, उसके बिल्कुल हो गए हैं क्या चीज़, पैरालाइज्ड यानी कि बिल्कुल माजूर हो गए हैं। अच्छा, अब मैंने ये ग्रीन में पैसिव स्ट्रक्चर किया है, ये आपने 8 हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो याद करनी है, इज़, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग। और इसके बाद जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए वर्ब की तो आप वो का स्ट्रक्चर क्या होगा, पैसिव। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखनी और उसके बाद जो है वो तयन करना है कि ये सब्जेक्ट एक्टिव में है या पैसिव में है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो बंदा कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट या उस पर काम किया जा रहा है। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल अगर दे दूं कि अगर बाबा जी खाना पका रहे हैं, बाबा जी इज़ कुकिंग
दी फूड, ठीक है, वो एक्टिव है कि वो काम कर रहा है बाबा जी, ठीक है। इसी का अगर हम पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय बाबा जी। बाय आपके पास ऑप्शनल होती है, आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड। तो फूड कुछ नहीं कर रहा, फूड को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यही फ़र्क आता है कि क्या काम सब्जेक्ट कर रहा है या उस पर काम किया जा रहा है। वो भी तरीका होता है चेक करने का कि ये एक्टिव में है या पैसिव में, या आप को आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि, और ये मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करा के भी दिखाऊंगा जितने ग्रीन में यहाँ पे है, कि किस तरह हम यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर पकड़ सकते हैं। ये 8 वर्ब पकड़ लें, इसके बाद जहाँ वर्ब की है वो थर्ड फॉर्म आए, इसका मतलब है पैसिव है। अब यहाँ पे अगर देखें हैव बीन पैरालाइज्ड है, अब आप देखें कि जोन से भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये बीन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, बीन के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बीइंग के बाद पैरालाइज, तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। उन्होंने कहा तमाम उसके दोनों हाथ दोनों पाँव जो हैं इस 3 साल के बच्चे के, वो क्या है, बिल्कुल माजूर हो गए हैं, ठीक है। अच्छा आगे के देखें, सच आर द सर्कमस्टांसिस दैट ही वाज नॉट एडमिनिस्टर्ड इवन अ सिंगल डोज ऑफ द एंटी पोलियो वैक्सीन। उन्होंने कहा इस तरह के हालात हैं कि वो उसको क्या है, ही वॉज नॉट एडमिनिस्टर्ड, कि उसे नहीं दी गई क्या चीज़, इवन सिंगल डोज ऑफ द एंटी पोलियो वैक्सीन, कि उसको एक डोज भी नहीं दी गई इस वैक्सीन के मतलब कि इस पोलियो से बचाव के लिए जो है इसको वैक्सीन नहीं दी गई, ठीक है। अच्छा अब इसमें अगर आप दोबारा अगर आप चीज़ देखें, ये देखें ये वॉज आ रहा है ना, यहाँ पे वॉज के बाद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये देखें ये वॉज आ रहा है, वॉज के बाद ये एडमिनिस्टर्ड, हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भी हमारे पास क्या है, पैसिव में स्ट्रक्चर है, ठीक है। कि उसने खुद, सच आर द सर्कमस्टांसेस दैट ही वाज नॉट एडमिनिस्टर्ड, उसे नहीं दी गई, उसने कुछ नहीं किया, ही ने, उस लड़के ने तो कुछ नहीं किया ना, उसे दिया जाना था। जो भी हमारे पास होते हैं ये पोलियो वर्कर्स वगैरह, उनकी जानिब से दिया जाना था ना, इस लड़का क्या है, बिल्कुल उसका रोल कुछ नहीं है, उसे दिया जाना था, उसने कुछ नहीं करना था। तो इसी वजह से आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो वहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर है। अच्छा एक और काम जो आपको मैं कहना भूल गया, वो ये था कि आप ये करें, गूगल में जाएँ और वहाँ पर लिखें कि एक चार्ट आपको मिल जाएगा, वर्ब की तीनों फॉर्म्स आपको मिल जाती हैं ना, उसमें आप लिख लें मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स, और वो फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि जी फर्स्ट फॉर्म में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है। क्योंकि देखें क्योंकि जो इस तरह के कुछ वर्ब्स हो जाते थे कि आगे हम ईडी लगा देते थे तो वो काम चल जाता था, लेकिन हमारे पास ऐसे इरेगुलर वर्ब्स भी आती हैं कि आपको वो याद ही करना पड़ेंगे, उसमें जो है वो कोई समझ का लेना देना नहीं होता, आपको याद ही करनी पड़ती हैं। जिस तरह अगर हम देखें पुट है एक वर्ब, तो उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम हैं, पुट पुट पुट, और इसी तरह कट कट कट, तो इसी तरह आपको देखनी पड़ेंगी वर्ब्स की फॉर्म, और उसके लिए आप एक चार्ट ले लें, कोई 100-150 वर्ड्स ले लें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं, और उसकी तीनों फॉर्म्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, याद कर लें, इसी तरह जो है वो फिर आप स्ट्रक्चर यूज़ कर सकेंगे। अच्छा आगे देखें, केसेस लाइक दीज from various parts of Pakistan are viewed with disbelief by a world which is at a loss to understand the thinking that leads to opposition to immunization against polio। उनका केसेस इस तरह के, जिस तरह के इस लड़के की बात करें जिसके दोनों हाथ और दोनों पाँव जो है वो चलने फिरने से माजूर हो गया, तो उन्होंने कहा ये इस तरह की वो केसेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मुख्तलिफ हिस्सों से पाकिस्तान के, आर व्यूड, उन्हें देखा जाता है विद डिसबिलीफ, यानी बिल्कुल यकीनी से गैर यकीनी से बिल्कुल शौक के साथ देखा जाता है, किसकी जानिब से, बाय अ वर्ल्ड, ठीक है, कि दुनिया की जानिब से देखा जाता है, विच इज़ एट अ लॉस। एट अ लॉस होने का मतलब होता है कि आपको समझ ही नहीं आया आप क्या कहो, आपको बिल्कुल ही कुछ कहने से कासिर हो जाओ ना। उन्होंने कहा कि क्योंकि अब बहुत कम मुल्क रह गए हैं जहाँ पे पोलियो का ये मर्ज मौजूद है। उन्होंने कहा इस तरह के केसेस देख के ये दुनिया है ना बिल्कुल लॉस, एट अ लॉस है, कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उस सिचुएशन पे वो क्या बोलें, टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग। उन्होंने कहा वो ये समझ, एट अ लॉस किस चीज़ पे है, कि वो ये समझने से कासिर हैं, दैट लीड्स टू अपोजिशन टू इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो, कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपोज करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं कि आप जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं। उन्होंने कहा दुनिया जो है वो समझने से कासिर है। अच्छा अब एक और चीज़ हम देखें, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई कि जी जो पैसिव वॉइस है ना, उसमें बाय हम लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगाते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखें तो वहाँ बहुत कम बाय यूज़ होता है। अब ये स्ट्रक्चर, ये आर व्यूड मैंने लिखा हुआ है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे तो आ गया विद डिसबिलीफ बाय अ वर्ल्ड, तो ये तो आप ना भी देखें कि वो काम कर रहा है या उस पर काम किया जा रहा है, या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, वो आपको बाय से ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक यहाँ से आपको बाय से पता चल रहा है पैसिव का स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या, ये हेल्पिंग वर्ब्स लेके दिए हुए हैं, आर ये आ रहा है ना, आर के साथ जहाँ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो ये देखें आर
उसके बाद व्यूड हमारे पास क्या है, व्यू की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है व्यूड, तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर। ये सिर्फ 8 हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आप याद रख लें। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जहाँ भी इस्तेमाल होगी वो हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, As yet, however, there are no workable solutions in sight. उन्होंने कहा अब तक, however, ताहम कोई नहीं है वर्केबल सॉल्यूशंस इन साइट, कोई हमें नज़र नहीं आ रहे कोई वर्केबल सॉल्यूशन कि हम इस सारे मसले का कोई हल निकाल सकें। अच्छा, अब ये पिंक पे मैंने यहाँ पे क्यों किया हुआ है? अच्छा, देयर जो है ना हमारे पास वो क्या होता है, एक डमी सब्जेक्ट होता है, वो हमारे पास जो है ना असल सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता। तो जहाँ भी जिस तरह यहाँ पे भी मैं आपको 3 जगह जहाँ पे देयर यू इस्तेमाल हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो है इन्वर्जन करते हैं जहाँ जहाँ हमारे पास देयर आए। अब यहाँ पे हमारे पास देयर आया है तो उसके बाद अगर आप देखें ना, अच्छा, और इन्वर्जन होती क्या है? इन्वर्जन ये होती है कि नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है फिर हमारे पास वर्ब आता है, लेकिन जब भी हम इन्वर्जन लगाते हैं ना तो हमारे पास जो वर्ब है वो पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें देयर आर नो वर्केबल सॉल्यूशंस, तो यहाँ पे हमारे पास आर क्या है, वर्ब है, और जो है नो वर्केबल सॉल्यूशंस वो हमारे पास क्या है, इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आर यहाँ पे क्यों आया है, आर इस किस वजह से आया है, नो वर्केबल सॉल्यूशन, क्योंकि बेशक हमने इन्वर्जन भी करते हैं लेकिन हमारे पास वर्ब जो लगती है वो सब्जेक्ट के लिहाज से ही लगती है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, वर्केबल सॉल्यूशंस, प्लूरल में है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आर आया है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा होता देयर आर नो वर्क देयर, अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लिखा होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, देयर इज़ नो वर्केबल सॉल्यूशन। तो बस ये याद रखें, इन्वर्जन में वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, लेकिन जो हमारी वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट को देख के लगेगी कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पे सॉल्यूशंस लिखा हुआ था तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, अच्छा, what has happened in recent times on the other hand is that the COVID-19 pandemic has provided the authorities here with another excuse to cover their inefficiency. ठीक है, अच्छा, अब ने कहा ये यो हुआ है कहाँ पे, रिसेंट टाइम्स, हालिया दिनों में। हैज़ हैपेंड क्या है हमारे पास, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, पूरे इसमें ये मैंने ब्लू में किया हुआ है। ठीक है, हैज़ के साथ जो है हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। जिस तरह अगर हम कहें कि उसने अपना काम कर लिया है तो क्या लिखेंगे, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वही स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, उन्होंने कहा क्या हुआ है हालिया दिनों में, ऑन दी अदर हैंड इसके बरक्स क्या हुआ है, इज़ डैट द कोविड-19 पैंडमिक हैज़ प्रोवाइडेड, कि जो पैंडमिक ये आया था हमारे पास, ये वायरस जो आया था उसने क्या किया है, हैज़ प्रोवाइडेड, उसने मुहैया किया है। दोबारा आप देखें, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। इसको अगर हम उर्दू में करें तो एंड में हमारे पास क्या आता है आता है कि कोविड-19 पैंडमिक ने मुहैया कर दिया है, किसे, दी अथॉरिटीज़ को क्या मुहैया किया है, विद अनदर एक्सक्यूज़, उनको एक और बहाना दे दिया है। किस चीज़ का बहाना दिया है, टू कवर देयर एफिशिएंसी, कि वो जो है आप उसको कवर कर सकें अपनी इनएफिशिएंसी को, यानी कि जो इनकी क्या आप कह लें कि ना अहलियत है उसे क्या है वो उनको एक बहाना दे दिया है कि वो क्योंकि वो लोग कहेंगे कि भाई हम लोग तो सारे उसमें कोविड-19 में बिजी थे तो इस वजह से जो है ना वो हम इम्यूनाइजेशन ड्राइव थी, कतरे पिलाने वाली मुहिम थी, वो हम नहीं प्रॉपर तरीके पर कर सके, इस वजह से जो है वो इसमें जो जिस तरह कह रहे हैं जी 50 लोग हो गए हैं इस साल जिन लोगों में पोलियो की तशखीस हुई है, तो उन्होंने कहा इस तरह के लोगों को अथॉरिटीज़ के लिए ना ये बहाना इनको मिल गया है इस कोविड-19 की वजह से। अच्छा, आगे देखें, इनका पाकिस्तान हैज़ टोल्ड, पाकिस्तान सब्जेक्ट, हैज़ टोल्ड हमारे पास फिर क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट, कि पाकिस्तान ने बताया है, किसे, दी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, ये IMB थे, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, इसे पाकिस्तान ने क्या बताया है, फॉर पोलियो एरेडिकेशन। और ये किस चीज़ के लिए है इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, कि फॉर पोलियो एरेडिकेशन, रेडिकेशन होता है किस चीज़ को ख़त्म करना, उनका ये बोर्ड जो है इस पोलियो एरेडिकेशन के लिए पाकिस्तान ने इसको बताया है, इस बोर्ड को, डैट क्या बताया है, पेंडेमिक इज़ द रीज़न, कि पेंडेमिक वो वजह है जिसकी वजह से क्या हुआ है, फॉर द सर्ज इन पोलियो केसेस, सर्ज होता है इजाफा होना, कि इस पोलियो वो ये पेंडेमिक जो है वो एक रीज़न है, वो वजह है जिसकी वजह से पोलियो केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। हेयर एज इट हैज़ हैम्पर्ड
दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ हुआ है कि उन्होंने कहा एज इट हैज़ हैम्पर्ड, यानी क्या इसने क्या कर दिया, हैम्पर्ड कर दिया। हैम्पर्ड करना किसी चीज़ में रुकावट बन गया जाता है। उन्होंने कहा ये पेंडेमिक जो है वो रुकावट बन गया है, इट हैज़ हैम्पर्ड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या किए, किस तरह रुकावट बना है, रूटीन इम्यूनाइजेशन एंड कैंपेन्स, उसने बिल्कुल रुकावट खड़ी कर दी है जो हमारी रूटीन की जो मतलब बहुत चलती होती थी, हमारी ये कतरे पिलाने वाली मुहिम होती थी और कैंपेन्स होती थी, तो उसने इसको क्या है रुकावट डाल दी है इसने, इट ने। और इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पैंडेमिक के लिए। अच्छा, अब दोबारा एक और चीज़ आप देखें, ग्रीन आ गया। ग्रीन हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऊपर देखें ये वॉज आया हुआ है हमारे पास, इसके साथ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप कुछ भी ना सोचें सेंटेंस को, उसको ना ट्रांसलेट करके देखें कि वो काम कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपने ये 8 हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं और उसके साथ अगर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म मिल जाए तो आंखें बंद करके वो आप उसको समझ जाएं कि ये आपका क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने कहा द IMB क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड, उसे क्या है वॉज ब्रीफ्ड, उसे जो है वो बताया गया। उसने कुछ नहीं किया IMB ने, उसे बताया गया, ठीक है। और ये यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है कि उसे बताया गया ऑन वेरियस एस्पेक्ट, मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताया गया। किस चीज़ की, ऑफ द एंटी पोलियो कैंपेन, इस एंटी पोलियो कैंपेन के बारे में बताया गया इन द कंट्री, इस मुल्क में चल रही है, उस बारे में इसको ब्रीफिंग दी गई। अ ह्यूज टास्क, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा टास्क है, डैट हैज़ इंगेज्ड द बेस्ट माइंड्स फॉर ईयर्स। और इसने क्या किया, इंगेज किया, यानी इसको आप कह लें कि ये मसरूफ़ रहे हैं ये सारे लोग क्या करने में, बेस्ट माइंड्स फॉर ईयर्स, के किस तरीके से हमने इसको पहलू जो थे इसके एंटी पोलियो कैंपेन के, इसको हमने किस तरीके से लेके आगे चलना है कि इसको हम यहाँ से पाकिस्तान से ख़त्म कर सकें। दोबारा आप देखें यहाँ पे क्या है, हैज़ इंगेज्ड आया, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। उन्होंने कहा बट पाकिस्तान डिड फील द नीड टू रीअश्योर द ग्लोबल मॉनिटर्स, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या ज़रूरत महसूस हुई, ठीक है। डिड के बाद हमेशा हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि पाकिस्तान डिड फील द नीड, पाकिस्तान को ज़रूरत महसूस हुई कि वो क्या है, रीश्योर करे, यकीन दहानी कराए किसे, ग्लोबल मॉनिटर्स को डैट नथिंग अबाउट अ नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वुड बी कंसील्ड फ्रॉम देम, कि कोई भी चीज़ जो है इस नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में उनसे नहीं छुपाई जाएगी। अच्छा, अब दोबारा आप यहाँ पे देखें, ग्रीन हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर आपने इसको ना भी गौर करें कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देखें हमारे पास बी यूज़ हुआ है, बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पैसिव का स्ट्रक्चर, बी यूज़ हुआ है, ठीक है। साथ हमारे पास कंसील्ड है, ये हमारे पास बेसिकली है मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर है, आगे भी आएगा लास्ट लाइन में, वो भी हम देखेंगे, वुड बी कंसील्ड, ठीक है। अच्छा, वुड बी कंसील्ड क्या आ गया, हाँ अच्छा, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी। जब भी हम मॉडल का पैसिव बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कंडीशन मॉडल की ये होती है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म आती है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। तो हम क्या है, वुड कंसील्ड नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, क्योंकि हमें दोनों कंडीशंस फुलफ़िल करनी होती हैं, यानी कि जो भी मॉडल वर्ब आ जाता है, मॉडल वर्ब हमारे पास कौन से होते हैं, वुड, कुड, शुड, कैन, ठीक है, विल, ये हमारे पास सारे क्या हैं, 12-13 आते हैं मॉडल वर्ब, वो भी आप एक लिस्ट देख लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो जब भी मॉडल वर्ब आती है उसके बाद जो है वो वर्ब आता है, बेयर इन्फिनेटिव आता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है। और पैसिव स्ट्रक्चर में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो हमने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं। मॉडल में हम बी लगा देते हैं कि वुड के बाद हमने बी लगा दिया, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि आपने क्या है, उसके वुड के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हुई है, और यहाँ पे जो कंसील्ड हमने लगा दी पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो कंडीशन भी पूरी हो जाती है, तो दोनों तरह पूरी हो जाती हैं। अच्छा, अब आगे है, इवन बिफोर द पैंडेमिक स्ट्रक, उन्होंने कहा कि ये जब नहीं भी आया था पैंडेमिक हमारे पास, तो फिर क्या हुआ था। अब दोबारा ये देखें, पिंक वाला जो है, आज मैं आपको इन्वर्जन का जो है कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस पिंक वाले में, तो इसको हम दोबारा भी देखते हैं। उन्होंने कहा देयर वर स्ट्रॉन्ग साइंस, तो उस टाइम पे क्या, अभी उन्होंने कहा पैंडेमिक ने नहीं भी यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, उस टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग साइंस थे, यानी कि निशानियाँ थी किस बारे में, डैट 2020 वाज गोइंग टू बी अ बैड पोलियो ईयर फॉर पाकिस्तान, के ये 2020 ये साल है, इसने बुरा साल होना था किसके लिए,
पोलियो के हवाले से पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब इसमें आप दोबारा देखें, जहाँ पे मैंने आपको बताया देयर आ जाए उसके बाद हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं, यानी कि देयर के बाद हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम पहले उसकी वर्ब लिखेंगे फिर हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे और ये हमारे पास इन्वर्जन हो जाएगी। जहाँ पे देयर आप देखेंगे वहाँ पे आपने इन्वर्जन करनी है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमारे पास सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग साइंस, इसका जो वर्ब है वो है वर। अच्छा, अब वर क्या है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे आया होता, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट को देखना है आपने और उससे पीछे जो वर्ब है वो आपने उससे मैच करनी है। यहाँ पे हमारे पास साइंस था, यहाँ पे हमारे पास वर आ गया। फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखा होता स्ट्रॉन्ग साइन, तो वर की जगह यहाँ पे क्या हो जाता, वॉज हो जाता। तो हमने देखना इसी सब्जेक्ट के हवाले से हमने इस वर्ब को लगाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने वर्ब पहले लिख लेनी है और सब्जेक्ट हमने उसके बाद लिखना है। देयर वर स्ट्रॉन्ग साइंस। अच्छा, ये हो गया। तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया इन्वर्जन का, एक दोबारा भी आएगा इन्वर्जन का, ताकि फिर आपका जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस क्या आपने याद रखना है, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, जब भी इन्वर्जन हो। और इन्वर्जन कब होती है, जब हम जो है वो देयर इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा, द नोवेल कोरोना वायरस पोजेज अ ह्यूज डेंजर एंड इज़ अ टेस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज। उन्होंने कहा ये नोवेल कोरोना वायरस क्या है कि वो ऐसा कोरोना वायरस, ऐसा वायरस जो कि नया था, मतलब इससे पहले लोगों ने आइडिया नहीं था कि इसको डील किस तरह करना है। तो नोवेल क्या चीज़ होती है, ये चीज़ नई हो, तो ये एक नई तरह का वायरस था, नोवेल कोरोना वायरस। उन्होंने कहा ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया नोवेल कोरोना वायरस और पोजेज, ठीक है, SES का इजाफा करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। उनका पोजेस यानी ये एक तरह का क्या है, ख़तरा है। किस चीज़ के लिए, अ ह्यूज डेंजर, एक ये ख़तरा पैदा करता है किस चीज़ के लिए, एंड इज़ अ टेस्ट ऑफ आवर रिसोर्सेज। उनका ये एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा करता है और ये टेस्ट है क्या, हमारी रिसोर्सेज के लिए। जो जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज क्या उसमें आ जाता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आ जाता है, और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है रिसोर्सेज के किस तरह आपने थिंक करना है आउट ऑफ द बॉक्स। इसको अभी हम देखते हैं। अच्छा, अब ये बात करें रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ फाइनेंसेस, उन्होंने कहा फाइनेंसेस के लिहाज से भी और सोच के लिहाज से भी कि किस तरह आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। अच्छा, अब ये बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट ईडियम है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। अच्छा, इसमें अगर आप देखें, अगर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि ख़ासतौर पर जब ये मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह होती हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह होती हैं ना, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन में ख़ासतौर पर कहा जाता है कि भाई आप वही ना सोचें जो हर कोई सोच रहा है, आप क्या करें, कोई नई इनोवेशन लेके आएँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, यानी कि जो सारे काम कर रहे हैं वो ना करें, कुछ जिद्दत लेके आएँ। तो उन्होंने कहा ये चीज़ है ना, इसको भी टेस्ट कर रहा है हमारी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि किस तरह हम कुछ अलग काम करके इस जो है पोलियो, इसके ख़िलाफ़ जो है वो क्या है, कोई कामयाब हिकमत अमली बना सकें। अच्छा, अ वायबल स्ट्रेटजी इज़ नीडेड। उन्होंने कहा एक वायबल स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक हिकमत अमली की ज़रूरत है, ये वायबल हो, यानी कि वाकई जिस पे कोई काम भी किया जा सके, क्योंकि सिर्फ कागज़ों में आपने नहीं बनाना, कोई स्ट्रेटजी ऐसे भी बनानी है जो वाकई जिससे आप फ़ायदा भी उठा सकें और इस पोलियो के ख़िलाफ़ जो है वो कोई मजबूत हिकमत अमली भी बना सकें। इज़ नीडेड। अब दोबारा आप देखें, इज़ हमारे पास जब भी आ जाएगा, ये इज़ आया हुआ है, इसके साथ हमारे पास जब भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। इज़ आया हुआ है, साथ नीडेड हमारे पास क्या है, नीड की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया। उन्होंने कहा एक ज़रूरत है एक वायबल स्ट्रेटजी की, क्या करने के लिए, टू एड्रेस अदर हेल्थ इश्यूज़, कि हम देखें कि दूसरे हेल्थ इश्यूज़ को भी हमने किस तरह डील करना है, टू ड्यूरिंग द प्रेजेंट क्राइसिस, कि हमने प्रेजेंट क्राइसिस के दौरान दूसरे हेल्थ इश्यूज़ को भी कैसे डील करना है। क्योंकि ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है कोरोना वायरस है ये, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बाकी सारे वायरस को भूल जाओ, क्योंकि आपने देखना तो जो है वो तमाम की तमाम बीमारियों को ही देखना है। ठीक है, जिस भी बड़े पैमाने पे आया हो ये वायरस आउटब्रेक हो, लेकिन ये है कि बाकी बीमारियां ख़त्म नहीं हो गई, आपने बाकी सारों के लिए भी टाइम निकालना है। अच्छा, उन्होंने कहा किस तरीके से हम जो है वो स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि किस तरह हमने दूसरे हेल्थ इश्यूज़ को भी देखना है, और वो क्या स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, क्या हिकमत अमली हो सकती है। सच एज बिल्डिंग टाइटर नेटवर्क्स विद द हेल्प ऑफ आर डॉक्टर्स प्रैक्टिसिंग एट द ग्रास रूट्स, कि उन्होंने कहा कि हम एक नेटवर्क बनाएं उन डॉक्टर्स के साथ भी, ये क्या प्रैक्टिस करें ग्रास रूट्स पे, यानी बिल्कुल निचले लेवल पे कर रहे हैं। उनको ज़ाहिर पता होगा कि कितने लोग हैं जिनको ये पोलियो और दूसरी बीमारियाँ भी हुई हैं, तो उन्होंने कहा उसके साथ हम उन डॉक्टर्स के साथ नेटवर्क बना सकते हैं जो कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। आगे देखें, द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड, गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ टोल्ड हमारे पास इसका वर्ब है, हैज़ टोल्ड मैंने इस तरह बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट हमने ये ब्लू में सारा किया हुआ है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड होती है। द गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड, गवर्नमेंट ने बताया है, किसे,
पब्लिक को क्या बताया दैट कोविड-19 इज़ अ रियलिटी, कि कोविड-19 जो है वो क्या है, हकीकत है, दैट वी मस्ट ऑल लर्न टू लिव विद, जिससे ज़रूरत है हम सब लोगों को लर्न करने की कि टू लिव विद, कि हमने इसके साथ ही गुजारा करना है। अच्छा, अब आपने और क्या चीज़ देखनी है, जिस तरह मैंने आपको ऊपर पहले मॉडल वर्ब बताया था, तो ये मस्ट भी हमारे पास एक मॉडल वर्ब होती है, और मस्ट के बाद जो है वो हमेशा मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। ये तो क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर है ना एक्टिव में, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई, सिर्फ हमने काम किससे चलाया है, मस्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी है। तो लर्न जो है ना हमारे पास, तो ये हमने मस्ट के बाद लर्न यूज़ किया है, लर्नड या नहीं यूज़ किया, या लर्नड नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये हमारे पास वी मस्ट ऑल लर्न, कि हमें लर्न करना चाहिए। इसमें हम क्या है, वो एक्टिव हैं, वी यो सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या है, हम यहाँ पे बी नहीं लगाएंगे, लेकिन क्या है, मस्ट हमारे पास जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न लगाएंगे। अच्छा, उनका वी कैन नॉट फॉर एवर गो ऑन ब्लेमिंग आर फेलियर्स एंड बिलो आवर परफॉर्मेंसेज ऑन अ सिंगल इमरजेंसी। उन्होंने कहा नहीं, हम हमेशा के लिए ब्लेम कर सकते, इल्ज़ाम दे सकते, किस चीज़ के इल्ज़ाम दे सकते, आर फेलियर्स, अपनी नाकामियों का, एंड बिलो पावर परफॉर्मेंसेज, बिलो पावर परफॉर्मेंसेज ये होती हैं कि जितनी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सको वो ना दो, यानी जिस तरह अगर कोई बहुत अच्छी टीम हो और वो हार जाए तो हम कहते हैं कि ये इसकी हार की वजह क्या है, बिलो पार परफॉर्मेंस है, यानी कि जितना ये अच्छा कर सकते हैं, जितनी अच्छी इनकी अहलियत है, उतना काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते ब्लेम, इल्ज़ाम दे सकते अपने फेलियर्स का और इस बिलो पार परफॉर्मेंसेस का, किस चीज़ पे, ऑन अ सिंगल इमरजेंसी, कि भाई ये कोविड-19 आ गया था, इस वजह से हम दूसरी बीमारियों पर तवज्जो नहीं दे सके और इसलिए हम जो है वो पोलियो का ख़ात्मा नहीं कर सके, एरेडिकेट नहीं कर सके। लास्ट लाइन हमारे पास आ गई है, इसमें हमारे पास दोबारा जो है वो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आया है। दोबारा आप यहाँ पे देखें, जहाँ पे देयर आया है उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ब यूज़ किया है, और ये जो हमारे पास बैटल्स है, ये हमारे पास इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में आया है, वर्ब पहले आया है, यहाँ पे बैटल्स आया हुआ है, यहाँ पे प्लूरल है, तो इस वजह को देख के हमने यहाँ पे आर कर दिया है। यहाँ पे बैटल होता तो हम यहाँ पे इसको इस कर देते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने वर्ब पहले लिख दिया है, सब्जेक्ट बाद में लिख दिया है, लेकिन आपने वर्ब लगाना है सब्जेक्ट को देखकर ही। देयर आर अदर बैटल्स इन द हेल्थ सेक्टर, उन्होंने कहा दूसरी भी एक तरह की आप जंग कह लें कि आपने उनसे भी निबर्दाज़मा होना है, दूसरी बीमारियों से भी इस हेल्थ सेक्टर में, एंड दीज मस्ट नॉट बी निगलेक्टेड, और इन्हें किसी सूरत भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब दोबारा यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास यूज़ हुआ है बी, अगर आप यहाँ पे देखें बी, ये बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारे पास क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर। लेकिन आप एक और चीज़ अगर आप देख रहे होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास मॉडल का हमने पैसिव बनाना होता है तो हम उसमें बी का इजाफा करते हैं, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और उसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी होती है इसकी वर्ब की। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे वुड बी कंसील्ड, यहाँ पे वुड आया था तो हमने बीच में बी लगा दिया था ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे हमने बी लगा दिया था और उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप नीचे लास्ट लाइन में देखें, मस्ट है ना, मस्ट के बाद हम मस्ट के बाद फ़ौरन निगलेक्टेड नहीं लगा सकते थे कि भाई पैसिव है, कि पैसिव में तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी टेंस आ जाए ना आपके पास, आप प्रेजेंट बना रहे हो, पास्ट बना रहे हो, फ्यूचर बना रहे हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाजमी लगती है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास इसकी मेन वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास मॉडल आ जाए और इसका हम पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पे हमें बी का इजाफा करना होता है ताकि हम अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर लें कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा जो है वो वर्ब की बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म आती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी हमने बी ऐड कर दिया और यहाँ पे भी हमने बी ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। तो दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं कि मॉडल के बाद हमारे पास बी का स्ट्रक्चर भी आ गया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ गया और साथ हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर भी आ गया है, जिसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो क्या यूज़ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास बी थी, हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने बना दी, मेन वर्ब हमने नेगलेक्टेड बना दी, जो थर्ड फॉर्म थी, और ये हमारे पास मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बन गया। तो बेसिकली जो है वो हमारे पास एडिटोरियल यही था कि उन्होंने कहा कि आप जो हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो सारी जो है उनको मौका मिल गया ये कहने का कि हम इस पैंडमिक की पोलियो को इस वजह से हम ख़त्म नहीं कर सके क्योंकि हमारी सारी तवज्जो जो है वो किस पे थी,
पेंडेमिक पे थी, कोरोना वायरस पे थी, लेकिन यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि आप एक इमरजेंसी को, एक कोविड-19 आउटब्रेक को आप अपनी नाअहलियत छुपाने का ज़रिया नहीं बना सकते। और आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम पोलियो का ख़ात्मा इस वजह से नहीं कर सके, आपके पास दूसरी बीमारियाँ भी हैं, दूसरी डिजीज़ भी हैं, और आपको उतना ही हिकमत अमली बनानी पड़ेगी दूसरी डिजीज़ के लिए भी। और इसके साथ इन्होंने जो एग्जाम्पल दी हैं वो ये दी हैं कि जो आप डॉक्टर्स काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, उनके साथ मिलकर भी आप एक नेटवर्क बनाएं ताकि हम उन लोगों तक भी पहुंच सकें जो बिल्कुल नहीं, जिनके पास रसाई और वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि 50 केसेस हो चुके हैं इस साल। तो यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारी हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए। ठीक है, बेसिकली यही था कि आप सिर्फ पेंडेमिक ठीक है बड़ी बीमारी, लेकिन आपको दूसरी बीमारियाँ जैसे पोलियो है उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसको एरेडिकेट किया जा सके। बाकी यूट्यूब पे आप मेरा चैनल है youtube.com/DonNewsEditorials, ये भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन इसके मिल जाएँ। ठीक है, और अपने जो राय है वो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें, अगर मैं ना भी जवाब दूँ तो मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।